वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वी फॉर ट्रेवलर। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो गाइज, जैसा कि मैं बाबा की नगरी में हूँ, बाबा काशी विश्वनाथ में, तो मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हो गया है। तो चलिए, यहाँ मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जो जो देखा हूँ, तो मैं उसके विषय में आपसे फुल डिटेल्स में बात करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो काशी में यही बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और ये था गंगा द्वार। और यहाँ पे ये सारे कॉरिडोर हो गए हैं। मैं बाहर से ही फ़ोटो और वीडियो बनाया हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ का कॉरिडोर हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसी कॉरिडोर में एक भारत माता की प्रतिमा भी है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये सब टेंट लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी धूप के कारण इसी से श्रद्धालु जाते हैं, इसके नीचे से। और यहाँ एक रेस्टोरेंट टाइप का भी है, रेस्टोरेंट ही है, खा पी सकते हैं। अरे हाँ भैया, इधर जल्दी आ जाओ, सब लोग नाश्ता करें। ठीक है भैया, नाश्ता पूरी उड़ी यहाँ बहुत बढ़िया। अब मैं कॉरिडोर से बाहर आ चुका हूँ, मंदिर से बाहर आ गया हूँ। अब मैं और मेरे पीछे देख रहे ये गंगा जी है। ये 4 नंबर गेट से घुसने के बाद आप इसी गंगा द्वार से निकलेंगे बाहर। अब मैं जाऊँगा काल भैरव का मंदिर और महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, लोग इस द्वार पे भी लाइन लगते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिलहाल मैं लगा था 4 नंबर गेट से मंदिर जाने के लिए लाइन। अब मैं जाऊंगा 4 नंबर गेट जहां मैंने गाड़ी पार्क की है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि वहीं से मैं बाइक लेके जाऊंगा काल भैरव का मंदिर और महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। तो रास्ते में ये जो आपको दिख रहा है नारंगी कलर का, यहाँ पे VIP पास कटता है और मंगला आरती का भी रसीद कटता है। मैं भी कोशिश किया था मंगला आरती का दर्शन करने का, लेकिन उन्होंने बताया कि 8 तारीख तक बुकिंग हो रखी है, इसलिए मैं मंगला आरती का आनंद नहीं ले पाया। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो यही है सुगम दर्शन बुकिंग काउंटर, मैं यहीं गया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और ये हो गया आपका 4 नंबर गेट। मैं यहीं से लाइन लगा था, अरे आओ भी जाओ यार, अंदर प्रवेश करने के लिए। तो देख सकते हैं, मैं रात का भी सीन दिखाऊंगा आपको बाद में। अब मैं पहुंच चुका हूं बाबा काल भैरव का मंदिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बज रहे हैं 2। फिलहाल मंदिर 3 बजे खुलेगी, 1 बजे बंद होती है और 3 बजे खुलती है। तो फिर भी मैं प्रसाद वसाद लेके लाइन में लग जाऊंगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल बंद है, तो मैं वेट करूंगा 3 बजे का। तो फाइनली मैं बाबा का दर्शन कर लिया हूं। अब दिखाते हैं आपको कुछ। तो यही है हमारे बाबा काल भैरव, आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से फ़ोटो खिंचा हूँ, वीडियो लिया हूँ। अब मैं आ गया हूँ महामृत्युंजय महादेव मंदिर। तो यहाँ क्या है चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यही है मृत्युंजय महादेव शिवलिंग, जो कि दूध में डूबे रहते हैं और श्रद्धालु लोग दूध चढ़ाते हैं और यही दूध का फिर प्रसाद हम लोग को मिलता है। ये मंदिर का कुछ अंदर का सीन है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो देखिए, तो यही है अंदर का पूरा दृश्य। अब चलिए मेन मंदिर के पास चलते हैं। अंदर में 2 बाबा बैठे रहते हैं
ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट की ओर और घाट घूमते हैं। मैं ये बड़े भैया के पास कुछ पूछने के लिए रुका था, तो इन्होंने मेरी बाइक की तारीफ़ की और इन्होंने कहा कि आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। इन्होंने ये कह के मेरा हौसला बढ़ाया और ये अपने तरफ से मुझे नाश्ता भी कराया और आगे के सफ़र के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहा। तो आप देख सकते हैं, यही है मणिकर्णिका घाट का द्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर और घाट पे। तो अक्सर मैं इस मंदिर को मोबाइल पे देखा करता था, आज मैं सामने से रूबरू देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये अन्नपूर्णा माता का एक कुंड हो गया और ये मणिकर्णिका घाट का एक मंदिर, और ये हो गया शमशान, मणिकर्णिका घाट का शमशान, जहाँ की हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं, आप देख सकते हैं। तो गर्मी बहुत है। अब मैं जा रहा हूँ गंगा जी में स्नान करने के लिए, थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ। अब मैं जा रहा था रूम पे, तो रास्ते में प्रसाद बट रहा था, तो मैं ले लिया हूँ। मैं खा के जाऊँगा रूम पे। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ वाराणसी स्टेशन के पास। तो ज़रा स्टेशन का व्यू आपको लोग को दिखा लेते हैं, क्योंकि मेरा होटल यहीं आसपास में ही है। तो मैं ये इसके बाद रूम पे जाऊँगा, फिर से तैयार होऊंगा और फिर मैं जाऊँगा घाट पे और नाव की सवारी करूँगा, फिर संध्या आरती देखूँगा, उसके बाद होटल वापस आऊँगा। मैं आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट पे और मैंने गाड़ी वहाँ पार्क की है अपनी, और मैं नीचे चलता हूँ घाट पे और नाव की सवारी करूँगा मैं। तो अब नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं दशाश्वमेध घाट का व्यू। तो देखिए, ये जो छतरी जैसी दिख रही है, बस इसी के नीचे आसन लगा हुआ है, यहीं पे आरती होती है। देख सकते हैं आप लोग, यहीं से आरती होती है। और ये यहाँ सामने ढेर सारे नौके लगे रहते हैं, बड़े छोटे सब पे बैठ के लोग आरती देखते हैं। जितनी भीड़ इधर रहती है उतनी ज़्यादा ही भीड़ गंगा जी में होती है। तो अब मैं चला नाव से पूरे घाट का निरीक्षण करने के लिए, नाव की सवारी करके। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अब निकल पड़ा हूँ गंगा घाट दर्शन के लिए। तो इन्होंने पर व्यक्ति आने जाने का 100 रुपये चार्ज किया है, जो कि मुझे मणिकर्णिका घाट से लेके 80 घाट तक और फिर ले जाएगा, फिर वापस लेके आएगा। तो चलिए गंगा जी के द्वारा सारे घाटों का नज़ारा देखते हैं, दर्शन करते हैं। इसी तरह नाव में बैठ के लोग यहाँ पे आरती देखते हैं और बड़ी बड़ी बोटें लगी रहती है और सभी पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मानो तो जितना घाट पे बैठ के लोग आरती देखते हैं, उनसे कई ज़्यादा नाव पे लोग बैठ के आरती देखते हैं। सबका अपना अपना पसंद। तो चलिए और देखते हैं कौन कौन से घाट हैं। कहा जाता है 84 घाट है और आरती 80 घाट पे भी होती है। लेकिन मैं यहाँ बनारस में यानी 6 दिन से यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, तो मैंने 6 के 6 दिन यहीं पे मतलब कि आरती देखी है दशाश्वमेध घाट पे ही। फ़िलहाल आज मैं पहली बार देखूँगा 80 घाट में आरती। आज शाम को 80 घाट में आरती देखूँगा मैं, और कल मैं निकल जाऊँगा विंध्याचल के लिए, फिर वहाँ से खंडवा, फिर उज्जैन। बोट पे मेरी 2 बच्ची से दोस्ती हो गई है, देख सकते हैं आप। और बहुत क्यूट सी बच्ची है, वो अपने पापा के साथ आई है, मतलब घाट घूम रही है बोट पे बैठ के। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये मैं हूँ और ये मेरे साथ क्यूट सी बच्ची मेरी दोस्त। तो आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। मेरी दोस्त अपने पापा जी के साथ आई है, देख सकते हैं। ये उनके पिताजी हो गए और बाकी सब यात्री लोग हैं।
तो बच्ची अपने पापा जी के साथ आई है और वो भी घाट का आनंद ले रही है। ये इनके पिताजी हैं, हाय कर रहे हैं। चलिए अच्छा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 80 घाट। तो यही है 80 घाट। यहीं पे संध्या, यहाँ भी आरती होती है। आज मैं यहीं आरती देखूँगा। अब फ़िलहाल अब वापस जा रहा हूँ मैं मणिकर्णिका घाट के पास। तो चलिए अब 1-2 घंटे समय यहीं घूमते फिरते बिताना है। उसके बाद संध्या आरती देख के उसके बाद वापस रूम पे जाना है। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। फ़िलहाल मैं ये मंदिर दिखाना चाहता हूँ आपको। दूर से देखिए कितना झुका हुआ है। तो चलिए। तो गाइस अभी आरती शुरू नहीं हुई है, बस 2-4 मिनट में शुरू होने वाली है। 7 बज चुके हैं और अब देख रहे हैं ये आसन सबका लगा हुआ है, लेकिन अभी आए नहीं हैं। लेकिन अब आरती शुरू ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखा रहा हूँ। जितना हम लोग घाट पे हैं ना, उससे कई ज़्यादा नाव पे बैठ के लोग देख रहे हैं गंगा आरती। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं और आनंद लेते हैं। तो अब आरती ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं अब वापस। ये दशाश्वमेध घाट है। आरती यहाँ भी होती है और 80 घाट में भी होती है, लेकिन 80 घाट से ज़्यादा आनंद यहाँ पे आता है। लोग यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है। वहाँ भी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही होता है भीड़। तो चलते हैं वापस और मार्केट होते हुए आज दिखाते हैं रात में यहाँ मार्केट कैसा है। और ये सारा भीड़ सब आरती का ही है। आरती देख के लोग वापस जा रहे हैं। और रात का मंदिर का भी सीन दिखाते हैं कैसा है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर। रात में देखिए कैसा व्यू दिखता है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर नहीं है। इसके अंदर है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर। ये नया वाला कॉरिडोर बनने के कारण मंदिर दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो चलते हैं अब आगे गदौलिया चौक की तरफ, जहाँ से कि या तो हम दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं या तो फिर इधर मंदिर की तरफ 4 नंबर गेट तक आ सकते हैं। तो यही है गदौलिया चौक। अब यहीं से हम कट जाएंगे वाराणसी जंक्शन के लिए, वाराणसी कैंट जाने के लिए। ये पहले दाहिनी ओर राइट लेना है। तो मैं चला जाऊंगा वाराणसी कैंट और वहाँ से फिर अपने लॉज जाऊंगा और आराम करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय। हर हर महादेव, जय शिव ओम कारा।